अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे? अगर वो पहले इंसान थे तो उन्हें नबी बनाकर किन लोगों पर भेजा गया था? और अगर सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये क्यों फरमाया कि हमने इंसान को बहुत से मराहिल से गुजार कर इवॉल्व करके बनाया? और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे तो क्या उनके बच्चों की शादियां आपस में यानी बहन भाई में शादियां हो रही थीं? और जब अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि मैं एक बशर बनाऊंगा और उसे ज़मीन पर भेजूंगा तो फरिश्तों ने यह एतराज़ क्यों किया कि ये नीचे जाकर खून रेजी करेगा? फरिश्तों को कैसे पता था कि इंसान की रगों में खून दौड़ेगा? आखिरकार फरिश्तों को यह इल्म कैसे हुआ, वो भी एक ऐसी मखलूक के बारे में जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? क्या फरिश्ते फ्यूचर देख रहे थे या फिर फरिश्तों ने ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक देखी थी जो कि वाकई इंसान थे या इंसान जैसे थे? इस वीडियो में जो भी बात होगी वो शायद आपके लिए बिल्कुल न्यू बात होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को ज़रा तहम्मुल से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा जहन खाली करके, सिर्फ इल्म के लिए। दोस्तों, इस्लाम में कुछ बुनियादी अकीदे हैं जिनका इनकार करना कुफर है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत से ऐसे उलूम हैं जिन्हें कुरान और हदीस में बहुत अच्छी तरह से वाज़े नहीं किया गया और उनका मैदान इल्म के लिए खुला छोड़ दिया गया है ताकि इंसान खुद से सोच सके, खुद से रिसर्च कर सके। अब पाकिस्तान और इंडिया में यानी कि उर्दू जानने वालों में ज़्यादातर एक ही कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले नबी और पहले इंसान थे, यानी उनसे पहले कोई भी इंसान या इंसान जैसी मखलूक नहीं पाई जाती थी और उन्हीं से इंसानियत का आगाज़ हुआ। जबकि दूसरी तरफ एवोल्यूशन को मानने वाले लोग हैं जिनका अकीदा है कि हर चीज़, हर जानदार एक ही सेल से बना है और ये सब खुद ब खुद होता चला गया। यही वजह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग एथियस्ट होते हैं, यानी खुदा में यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और भी राय दुनिया में पाई जाती हैं? इस पर बर्रे सगीर के उलमाओं ने बहुत कम बात की है, लेकिन अरब के उलमा ने इस पर बहुत सी बातें कर रखी हैं। और उन उलमा और उन रिसर्चर्स के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान नहीं बल्कि पहले पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पर बनाकर नीचे इंसानियत के लिए भेजा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि तमाम इंसानी नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी तो कुरान इस बात की मुखालफत पर खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू बात होगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में पाए जाते हैं उनका पता होना हमें ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि उनसे बहुत पहले से दुनिया में मौजूद थे, लेकिन वो उस तरह की अकल, उस तरह का शऊर नहीं रखते थे। अल्लाह ताला ने उसे बहुत से मराहिल से गुजारा और गुजरते गुजरते जब वो इस हालत में पहुंचा कि वो सोच सके, समझ सके, उनमें शऊर और अकल आ गई, तो अल्लाह ताला ने आसमान पर मिट्टी से एक नबी बनाकर दुनिया में उस मखलूक यानी इंसान के लिए भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सके। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मौज़ाती तौर पर बनाया। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया गया था, इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी बग़ैर माँ बाप के पैदा करके अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भेजा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बात के पीछे आखिर दलील क्या है? तो इस बात के पीछे भी उलमा ने बहुत से दलाइल दिए हैं जो कि हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि ये कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इंसानों का एवोल्यूशन ज़रूर हुआ है, मगर जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि तमाम की तमाम जानदार एक ही सेल से बने हैं। जबकि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंसान इवॉल्व तो हुआ है, लेकिन वो शुरू से ही इंसान ही था, यानी कि उसे अल्लाह ताला ने एक अलग मखलूक ही बनाया था। और दूसरी तरफ अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे तो उन पर एथियस्ट ये एतराज़ करते हैं कि अगर वो पहले इंसान थे तो क्या शुरू से ही बहन भाई की आपस में शादियां होती थीं? जिस पर बहुत से उलमा ने बहस भी की और ये कहा कि ये एक मजबूरी के तहत था जिसकी वजह से शायद शुरू में ऐसा हुआ होगा। मगर दूसरी तरफ के दलाइल इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। सूरह 7 की ये आयत देखें जिसमें अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया कि मैं पैदा कर रहा हूँ एक बशर को मिट्टी से। अब यहाँ पर गौर करें कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो क्या उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की कोई नस्लें चल रही होंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने कह रहा है कि मैं एक बशर बना रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है जो खुद अभी बन रहा है उसकी नस्लें पहले से कैसे मौजूद हो सकती हैं? आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये आदम बिल्कुल ठीक बन जाए और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। इस पूरी बात को आपने जहन में रखना है। अब सूरह सजदा की आयत देखें। इन आयत में अल्लाह ताला इंसानियत के बनने के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि इंसानियत किस तरह से वजूद में आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो बनाया बहुत आसान बनाया और इंसान को पैदा करने का आगाज़ मैंने मिट्टी से किया, फिर मैंने इसकी नस्लें पानी से चलाईं
और फिर मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया, और जब ये बिल्कुल ठीक बन गया तो इसमें रूह फूंक दी गई। अब इसमें अकल, शऊर सब कुछ आ गया, और बहुत कम लोग हैं जो शुक्रगुजार हैं। अब आप यहाँ देखें कि अगर इस आयत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुराद लिया जाए तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले उनकी नस्लें चल रही थीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने किस मखलूक को मिट्टी से बनाया और फिर पानी से उसकी नस्लें चलाईं। फिर उसकी शक्ल सूरत पहले बहुत अच्छी नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ठीक बन गया, फिर उसमें शऊर आ गया, फिर उसमें अकल आ गई, समात आ गई, बात करना आ गई। तो इस आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने बिल्कुल ठीक करके बनाया था और उनमें रूह फूंक दी थी और उन्हें तमाम नाम सिखा दिए थे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले ही उनकी नस्लें चल रही हों? ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं लगती। यानी कि कुरान पाक की सिर्फ इन्हीं आयत पर गौर किया जाए तो ये समझ आना शुरू हो जाता है कि शायद अल्लाह ताला ने इंसानियत को अलग बनाया था और आदम अलैहिस्सलाम को अलग, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने पहले मिट्टी से बनाया। फिर जब वो इस काबिल हो गया कि उसकी नस्लें चल सकें और वो आगे से आगे अपनी नस्ल बढ़ाता गया, जैसे आज जानवर भी बढ़ाते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन के एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जिसके बाद उसके अंदर शऊर आ गया। अल्लाह ताला ने उसे अकल बख्श दी, और अब जब वो ये सोचने लग गया कि उसमें सोचने समझने की सलाहियत आ गई है तो मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला ने एक नबी बनाकर उन इंसानों के लिए भेज दिया ताकि वो उन्हें बता सकें और अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखा सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर ये मान लिया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम ही पहले इंसान थे, तो इसके मुकाबले में कुरान पाक की एक आयत आती है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब ये बनता है कि इंसान इवॉल्व होकर बना है। जिस तरह उर्दू में एवोल्यूशन के लिए इर्तिका यूज़ होता है, इसी तरह अरेबिक में एवोल्यूशन के लिए तौर का लफ्ज़ यूज़ होता है, और इसी वर्ड को अगर जमा में यूज़ किया जाए तो ये अतवार बन जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने उस रब को भूल गए हो जिसने तुम्हें अतवार में पैदा किया, यानी कि एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व करके पैदा किया। इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाले उलमा का कहना है कि इंसान का आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मराहिल से गुजर कर पूरा इंसान बनना, ये अमल इस तरह से है कि इंसान के पहले आज़ा ठीक हुए, फिर इवॉल्व होते होते अल्लाह ने उसे अकल और शऊर दे दिया, और जब इंसान में अकल आ गई, अब उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ हो गई और उसे सोचना समझना आ गया, तो अब ये ज़रूरी था कि इंसान पर अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक नबी भेजें जो उन्हें सीधी राह दिखाए, ताकि ये इंसान खुद से सोच समझकर सही फैसला लेकर जन्नत के लिए क्वालिफाई कर सके। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसानों देखो मैंने तुम्हें पैदा कर दिया था और तुम्हें बिल्कुल ठीक सूरत में लेकर चले गए थे हम, यानी कि बहुत से मराहिल से गुजार कर जब हम तुम्हें बिल्कुल सही सूरत में ले आए थे। और फिर इसके बाद का वाक़या है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। इसलिए तकरीबन तमाम तफसीर में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान मानते हैं उन्हें यहाँ पर तावील करनी पड़ती है। कुछ कहते हैं कि शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के और भी सैंपल्स बनाए होंगे। इसके अलावा बाकी मुफस्सिरीन भी अपने इल्म के मुताबिक तावीलात करते हैं, जबकि कुरान पाक की आयत सीधा सीधा मतलब बयान कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर मुल्लिदीन को भी उनका जवाब मिल जाता है कि शुरू में बहन भाइयों की शादियाँ नहीं हुआ करती थी, बल्कि इंसानियत बहुत पहले से डेवलप होकर एक स्टेज तक पहुँच चुकी थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया और तमाम के तमाम अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आए थे, और इससे इंसान का इवॉल्व होना भी साबित हो गया। मगर यहाँ पर इल्हाद का खात्मा हो जाता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इससे बिल्कुल बरक्स बात करती है कि हर चीज़ एक ही सेल से बनी है। यानी कि डार्विन की थ्योरी से भी पहले एवोल्यूशन का लफ्ज़ कुरान पाक खुद इस्तेमाल कर चुका है, और ये बात थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मानने वाले मुल्हिदीन के लिए बहुत बुरी साबित होती है। एक तरफ देखा जाए तो ये उलमा की राय हैं, इल्म है, इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है अपने इल्म की बुनियाद पर, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके दलाइल इंतहाई मजबूत मालूम होते हैं। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जब तक आप लोग इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दिएगा कि आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या ख्याल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।